नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। सीएम भूपेश ने मोतीबाग में किया भूमि पूजन। बृजमोहन ने खत लिखकर कहा, पुराने निगम दफ्तर के पास हो निर्माण। छत्तीसगढ़ी सिंगर के नाम पर ब्लैकमेलिंग, फेक आईडी बनाकर ठगी की कोशिश। फिल्मों में काम दिलवाने के नाम पर लड़कियों से मांगे रुपए और तस्वीरें। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कैप्टन बाइंगजुंग भूटिया ने एआईएफएफ अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा। न्यूयॉर्क टाइम्स का बयान, दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर हमारी रिपोर्टिंग निष्पक्ष। शिवारी मंदिर पहुंचे भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना। परिवार संघ की पूजा अर्चना। केरल मुस्लिम लीग के महासचिव का विवादित बयान, बोले लड़के लड़कियों का स्कूल में साथ बैठना खतरनाक। हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी का शो रोकने की धमकी देने वाले बीजेपी एमएलए हिरासत में लिए गए। 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 3 साल में पाइप्ड वाटर कनेक्शन दिया गया, बोले पीएम मोदी। आबकारी नीति मामलों में सीबीआई के बाद ईडी की भी हो सकती है एंट्री। सिसोदिया की बढ़ेगी परेशानी। आतंकी संगठनों को हवाला के जरिए पैसे पहुंचाने के आरोप में दिल्ली से एक एजेंट गिरफ्तार। सज्जाद गनी लोन, बोले हमें अपने ही देश में अजनबी बनाने केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। जम्मू कश्मीर में हथियार गिराने के मामले में एक आरोपी की जेल में मौत। महात्मा गांधी की तस्वीर को नुकसान पहुंचाने के आरोप में राहुल गांधी के पीए गिरफ्तार। कर्नाटक के बेलगावी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस शिविर से 2 AK-47 राइफल की चोरी। नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मिशन को लेकर अमिताभ बच्चन से की मुलाकात। आज सोने चांदी में बड़ी गिरावट, 52,000 के करीब बना हुआ है सोना। चांदी लुढ़क कर 58,000 के नीचे आई। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से 15,754 नए मामले, 39 रोगियों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल बीरभूम में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल के राइस मिल पर सीबीआई के छापे। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर भीषण मुठभेड़, बीएसएफ जवान घायल। अग्निवीर भर्ती रैली। हिसार में 14 उम्मीदवार फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ाए गए। लंबे बालों में लद्दाख की वादियों को निहारते दिखे सलमान खान। टाइगर 3 से एक्टर का लुक हुआ वायरल। ऐसी तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।